कुछ मकामात ऐसे होते हैं जहाँ शैतानी चीजों का पहरा होता है, जहाँ खौफ के साए हर वक्त मंडला रहे होते हैं, जहाँ कभी कभार रात के पिछले पहर एक वाइट ड्रेस पहनी अजीब सी औरत दिखाई देती है, जहाँ का अंधेरा कितनी जिंदगियां अपनी आगोश में लिए बैठा होता है, जहाँ अक्सर लोग कहते हैं कि हाईवे पर उन्होंने अपनी गाड़ी में बहुत हैवी प्रेजेंस महसूस की थी और बहुत से लोग इंडिया के इस दहशतनाक हाईवे में अपनी जान की बाजी भी हार बैठे हैं। ये शायद वो बदकिस्मत लोग थे जिन्होंने इस हाईवे का असली चेहरा देखा होगा। और दुनिया में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज तो हर जगह पाई जाती हैं, चाहे वो मुसलमानों का कब्रिस्तान हो, हिंदुओं का शमशान घाट हो, कोई पुरानी बंद पड़ी हुई बिल्डिंग हो, सुनसान जंगलात हो, हमारे घरों की छतें हो, सुनसान गलियां हो या सुनसान हाईवे। ये चीजें दुनिया में हर जगह पाई जाती हैं। इवन तक के मुझे बहुत सी ऑथेंटिक रिसोर्सेज से ये मालूम हुआ है कि इन चीजों की मौजूदगी हमारी इस दुनिया में ही नहीं बल्कि दुनिया से बाहर मौजूद दूसरे सैयारों पर भी बहुत ही ज्यादा है। तो खैर, अपनी स्टोरी का रुख इंडिया के हाईवे की तरफ करते हैं, जो कि आजकल और माजी से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का गढ़ बना हुआ है। और इस हाईवे पर सबसे ज्यादा फैटल एक्सीडेंट रिपोर्ट किए गए हैं। कोई रीजन अभी तक ना मिल सका, लेकिन इन केसेस के दिन ब दिन तादाद बढ़ती चली जा रही है। तो ये है इंडिया का एक हाईवे जिसका नाम है दिल्ली जयपुर हाईवे। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि उन्होंने इस हाईवे पर उल्टे पांव वाली एंटिटीज देखी हैं, जो कि कभी कभार गाड़ी का पीछा भी करती हैं और उनको तो काफी मर्तबा गाड़ी के पीछे भी भागते हुए देखा है, चाहे गाड़ी 20 की स्पीड में हो या 120 की स्पीड में। और तो और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि यहाँ पर अक्सर गोश्तखोर जिन्नात का बसेरा रहता है। जिस किसी की गाड़ी में कोई गोश्त या नॉन वेजिटेरियन आइटम पड़ी होती है तो ये बंदों को डरा कर उससे चुरा लेते हैं। और कुछ लोगों का एक्सीडेंट होता है, उनके चेहरों पर इतना खौफ होता है कि जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ पर अक्सर लोग बताते हैं हाईवे पर कई बार रोड के दरमियान में छोटे बच्चों को खेलते हुए भी देखा गया है, जिनको बचाने के चक्कर में अक्सर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो आज इसी से रिलेटेड एक वाकया आपकी नजर करूंगा, जो कि रियल इंसिडेंट बेस्ड स्टोरी है। आपका थोड़ा सा मोमेंटम तोड़ना चाहूंगा। अगर तो आपको स्टोरी सुनते हुए डर सा लगे या आपको हल्की ठंडक सी महसूस हो या कोई अपने इर्द गिर्द भारीपन महसूस हो तो अपने आसपास एक दफा नजर जरूर दौड़ा लीजिएगा। कहीं ये एंटिटीज आपके इर्द गिर्द बैठकर ये स्टोरी तो नहीं सुन रही। तो चलिए, जोक इज अपार्ट, स्टोरी को शुरू करते हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे। दिन था 23 सितंबर 2024 का। मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन। मैं ऊपर वाले से बस यही दुआ करता हूँ कि ऐसा कठिन और मुश्किल टाइम किसी दुश्मन पर भी ना आए। तो चलिए, मैं आपको अपनी आप बीती बताता चलूं। मैं हूँ रणवीर और आज मैं आपको वो सब बताने वाला हूँ जो उस खौफनाक रात हमारे साथ जंगल के बीच हुआ। दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक ऐसी रात जहाँ से मैं अकेला वापस आया और यादों का एक बोझ सा सीने पर उठा लाया। हम टोटल 5 फैमिली मेंबर्स थे, जिसमें मेरे पापा राजेश शर्मा, मेरी मम्मी सुनीता शर्मा, मेरी छोटी बहन और दादी जो अक्सर अजीबोगरीब बातें करती थी, लेकिन हम सब उनकी बातों का मजाक बनाते थे। पर अब समझ आता है कि वो बातें इग्नोर करने वाली हरगिज नहीं थी। सुबह मम्मी किचन में नाश्ता बना रही थी। पराठे और चाय की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। पापा अखबार पढ़ रहे थे। उनकी रूटीन कभी चेंज नहीं होती थी। पीहू, मेरी छोटी बहन, मोबाइल लेकर रील्स देख रही थी और मम्मी उसे डांट रही थी, बस करो पीहू, आंखों पर असर पड़ेगा। सब कुछ आम रूटीन में चल रहा था, लेकिन दादो चुप बैठी थी, बहुत ही ज्यादा चुप। मैंने पूछा, दादो क्या हुआ है? उन्होंने बस एक बात बोली, मेरी लेफ्ट वाली आंख बार बार फड़फड़ा रही है, कोई अनहोनी होने वाली है। मेरे दिमाग में अजीब सी खलबली मची हुई है, आज का दिन ठीक नहीं है, सफर को टाल दो। मैं और पापा जोर से हंस दिए। पापा
बोले, अरे माँ आप हर बार ऐसा ही कहती हैं, कुछ नहीं होता। हमने इग्नोर किया और प्लान को कंटिन्यू रखा। प्लान सिंपल था, जयपुर का शॉर्ट ट्रिप करना है। हम सब बहुत ही एक्साइटेड थे। शाम 5 बजे हमने घर से निकलना स्टार्ट किया। गाड़ी में बैग्स ऑलरेडी पैक थे। मम्मी ने लास्ट मोमेंट पर प्रसाद लिया और गाड़ी के डैशबोर्ड पर रख दिया और हम सब ने अपनी हिफाजत के लिए कुछ कलिमात पढ़ लिए, क्योंकि दिल्ली जयपुर हाईवे पर हमने पहले सुन रखा था कि इधर काफी बंदों को एंटिटीज दिखाई देती हैं। सफर शुरू हुआ। सफर में सब मजे का चल रहा था। रोड बिल्कुल खाली था। गाड़ी बहुत ही स्मूथ चल रही थी। म्यूजिक बज रहा था, मजा आ रहा था। पीहू गाने गा रही थी, मम्मी हंस रही थी और पापा रिलैक्स मूड में ड्राइव कर रहे थे। जैसे जैसे हम दिल्ली से दूर होते गए, रात गहरी होती गई। रात के करीब 8 बजे हम दिल्ली जयपुर हाईवे के बीच में आ चुके थे। दोनों तरफ अंधेरा। कभी कभी कोई ट्रक तेज स्पीड में पास से गुजर जाता था। तभी दादी ने अब्बू से कहा, राजेश गाड़ी धीरे चला। पापा ने पूछा, क्यों माँ? दादी ने विंडशील्ड की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है, हम किसी की नजर में हैं। गाड़ी में 1 सेकंड के लिए सन्नाटा हो गया। पापा ने हल्का सा हंसा और बोला, हाईवे है माँ, लोग तो होंगे ही, वहम ना करें। करीबन 10 मिनट का अभी टाइम गुजरा था। गाड़ी का म्यूजिक अपने आप बंद हो गया। मुझे कुछ अजीब सा फील होने लगा, जैसे टेम्परेचर डाउन हो रहा है। 9 बजे के आसपास एक बहुत ही अजीब सी चीज हुई हमारे साथ। मैंने दूर रोड के साइड पर एक बहुत ही लंबी औरत को खड़े हुए देखा। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे, बाल उसके खुले हुए थे और वो सीधा हमारी गाड़ी की तरफ आंखें फाड़ के देख रही थी। पापा ने देखते साथ ही गाड़ी की स्पीड स्लो कर दी। मम्मी ने तुरंत कहा, रुको मत भाई, आगे बढ़ो, जल्दी गाड़ी भगाओ यहाँ से। लेकिन जैसे ही गाड़ी उसके पास से गुजरी, मैंने रेयर मिरर में देखा, वो औरत अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका मुंह उल्टा हो चुका था और उसके बाल जरूरत से ज्यादा लंबे लग रहे थे और वो हमें ही घूरे जा रही थी। ये देखते ही मेरे हाथ ठंडे पड़ गए और जैसे कि जिस्म से जान निकल गई हो। मैं जोर से चिल्लाया, पापा तेज चलाओ। पापा ने बिना कुछ बोले एक्सेलरेटर दबा दिया। अब गाड़ी के अंदर डर का माहौल बन चुका था। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी नहुसत छा गई थी। हम सब बहुत ही ज्यादा डर गए थे। हमें दादों की बातें कुछ कुछ सच लगने लगी थी। पीहू बहुत ही जोर का रो रही थी। मम्मी हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। दादी आंखें बंद करके कुछ लाइंस बोल रही थी। थोड़ी देर के बाद हम उस जगह से काफी दूर निकल आए। एनवायरनमेंट नॉर्मल हो गया। पापा ने कहा, शायद हम सब ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या मालूम था, ये बस शुरुआत थी। थोड़ी देर के बाद अचानक गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम खुद ऑन हुआ, बहुत ही ऊंचा, और फिर म्यूजिक के साथ ही एक धीमी सी हंसी की भी आवाज आने लगी। पापा ने तुरंत साउंड सिस्टम बंद कर दिया और पूरी कार के शीशे प्रॉपर तरीके से क्लोज कर दिए गए, ताकि हमें मजीद प्राइवेसी मिल सके। कोई बाहर ऐसी चीज है तो वो हमें देख ना सके। हम बिल्कुल कार के अंदर आइसोलेट हो गए, लेकिन हमें क्या पता था गाड़ी के अंदर ही मसला होने वाला है। जैसे ही कार का म्यूजिक बंद हुआ, साथ ही कार की हेडलाइट्स फ्लिकर करने लगी। रोड अब बिल्कुल सुनसान हुआ पड़ा था, ना कोई गाड़ी, ना कोई लाइट और ना ही कोई इंसान। फिर सबसे डरावनी चीज ये हुई, हम सब ने देखा रोड के बीच एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। उसने वो सेम ड्रेस पहना हुआ था जो हमने पहली औरत पे देखा था, बिल्कुल वैसा। पापा ने ब्रेक लगाई, गाड़ी रुक गई। मम्मी जोर से चिल्लाने लगी, मत रुको भाई, ये इंसान नहीं है। लेकिन लड़की धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। उसका चिल्लाने का तरीका नॉर्मल नहीं था, जैसे वो जमीन पर पांव रखे बगैर उड़कर हमारी ओर बढ़ रही हो। दादी जोर से बोली, ये वही डाइन है, ये हमें कभी नहीं छोड़ेगी। पापा ने रिवर्स गियर लगाया, गाड़ी पीछे ले जाने लगे, लेकिन रेयर व्यू में हमने देखा वही औरत फिर से खड़ी थी। अब हम समझ चुके थे कि अब हम फंस चुके हैं। आगे वो छोटी लड़की, पीछे वही औरत। पापा ने एक रिस्क लिया, आंखें बंद करके एक्सेलरेटर दबा दिया। गाड़ी सीधा लड़की की तरफ बढ़ी और उसके आर पार निकल गई, जैसे वो वहाँ थी ही नहीं। लेकिन उस मोमेंट के बाद सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो गया। गाड़ी खुद एक्सेलरेट होने लगी, स्टीयरिंग हैवी हो गया। पापा ने गाड़ी कंट्रोल करने की बहुत ही कोशिश की और मम्मी मेरी चिल्ला रही थी। पीहू बहुत ही ज्यादा रो रही थी और दादी मंत्रा पढ़ रही थी। और फिर ऐसा हुआ जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था। रोड के साइड से वही औरत और लड़की दोनों एक साथ गाड़ी के सामने आ गए। पापा ने ब्रेक लगाया, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी और फिर गाड़ी क्रैश कर सब कुछ अंधेरा हो गया। मीन्स के खत्म। मुझे याद है सिर्फ एक बहुत ही जबरदस्त सी आवाज आई और उसके बाद गिलास टूटने की आवाजें आने लगी और फिर सन्नाटा छा गया। हमें
हमेशा के लिए। जब मेरी आंख खुली मैं हॉस्पिटल में मौजूद था। मेरे हाथ बंधे हुए थे, सर पर बैंडेज था। डॉक्टर ने स्लोली मेरे कान में कहा, तुम बच गए हो। मैंने एकदम से घबरा कर पूछा, मेरी फैमिली का क्या हाल है? डॉक्टर चुप हो गया। उसकी इस खामोशी ने मुझे सब बता दिया। मुझे रियलाइज होने लगा कि मैं खाली अकेला बचा हूँ। पुलिस ने कहा एक्सीडेंट हाई स्पीड की वजह से हुआ है, लेकिन मैं जानता हूँ वो एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि किसी की काली नजर, उन बदरूहों के ही साए थे जो हमारे सरों पर मौत की तरह मंडला रहे थे। कुछ हफ्तों के बाद मैं जिंदगी से बेजार वापस उस हाईवे पर दोबारा गया। बिल्कुल उसी जगह। रात का वक्त था। मैं गाड़ी से उतर कर खड़ा हुआ। मैंने जोर से बोला, मुझे भी खत्म कर दो, मैं अब नहीं जीना चाहता। दूर वही औरत खड़ी थी। इस बार वो मुस्कुरा रही थी। बहुत ही ज्यादा खतरनाक हंसी थी और उसके पास एक छोटी सी लड़की भी खड़ी थी। और जब मैंने उसके पीछे देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा सर चकराने लगा। मुझे कसम है इस चीज की, उनके पीछे मैंने अपनी फैमिली को खड़ा हुआ देखा। पापा, मम्मी, पीहू और दादी सब चुपचाप खड़े थे, बिना हिले, सिर्फ मुझे घूरे जा रहे थे। मैं जम गया, जैसे मेरे जिस्म से सारा खून पीला पड़ गया हो। उस औरत ने धीरे से हाथ उठाया, जैसे वो मुझे बुला रही हो। और उस मोमेंट पर मुझे समझ आया, मैं गलती से नहीं बचा, बल्कि मुझे छोड़ा गया है। शायद वो अभी किसी और शिकार पर घात लगाए बैठे हैं। आज भी और अभी भी बहुत लोगों ने दावा किया है कि अभी भी हर साल 23 सितंबर को रात दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक गाड़ी गुजरती है जिसमें 5 लोग होते हैं और उनके साथ एक औरत और एक छोटी लड़की भी होती है। अगर आप कभी रात के वक्त उस हाईवे से गुजरें तो स्टार्ट के छोटे छोटे साइंस को इग्नोर मत करना। और अगर आपको पहले ही खतरे की बू आए तो प्लीज अपनी गाड़ी वापस मोड़ लेना और अपनी लाइफ को रिस्क में मत डालना। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये रियल लाइफ इंसिडेंट बेस्ड एक्सप्लेनेशन बहुत ही पसंद आई होगी। और माजरत चाहता हूँ, बाहर बारिश भी शुरू हो चुकी है जिसकी वजह से आपको वीडियो में थोड़ा सा शोर सुनाई दे रहा होगा। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर यही बात है तो फिर हमारी इस वीडियो को मजीद आगे अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को एक लाइक, हाँ बस एक ही लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर मजीद ऐसे हाईवेज के इंसिडेंट आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता दीजिएगा। अपने दोस्त मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।